नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में 32 साल से इस आशा के साथ काम कर रहा हूं कि मुझे मौका और सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर हल्ला बोलूंगा। विधानसभा के चुनाव में जब मैं नाराज हो गया, मैं नहीं जा रहा था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया कि एक बार इनको और चुनाव लड़ा दो। और माननीय विधायक जी श्री आलम बदी साहब, आदमी साहब हमारे घर गए और कहे कि जो है ये चुनाव मेरा आखिरी है बाबू, लड़ा दो, पिछला चुनाव के बाद आपको लड़ना है। सभी लोगों के, पूरे क्षेत्र के लोगों का ये था कि टिकट आपकी बार इसरार भाई को मिलेगा। जब लिस्ट में नाम नहीं आया तो मैं गया वहाँ, कई दिन मिलने की कोशिश किया, नहीं मिल पाया। तो उसके बाद मैं चला गया दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बाबू एक बार और लड़ा दीजिए। मेरे कहने से मैंने कहा कई बार लड़ा दूं, आपकी मजबूरी क्या है 87 साल की उम्र के जो आदमी को चुनाव लड़ाना, जो आदमी क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहा है, सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो मैंने तो नहीं लड़ा पाऊंगा, फिर मैं जा रहा हूँ। मैं कह के चला आया और मैं ये फैसला किया हूँ कि मैं अपनी विधानसभा निजामाबाद में जनता की आवाज़ पे, जनता के साथ में रह के मैं जितना काम किया हूं जनता की आवाज पे, मैं चुनाव लड़ने की तैयारी किया हूं, चुनाव लड़ने जा रहा हूं। विधानसभा निजामाबाद में निर्दल प्रत्याशी रहूंगा। निर्दल रहेंगे? जी जी। ये इतने उस्ताद और चेले में खटास क्यों? नहीं, चेले उस्ताद की बात नहीं है। नहीं, आप राजनीति की दोनों आदमी में बात वसूल की होनी चाहिए। बात सच और झूठ की है, बात वादा खिलाफी की है। आपने वादा खिलाफी करेंगे तो हम वादा खिलाफी के साथ करने वाले के साथ कैसे रह सकते हैं? लेकिन सपा में तो आजकल यही हो रहा है कि जो लोग बाहर से कूद के आ रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है, जो लाठी डंडा खा वो नहीं पा रहे। भाई ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हो जाए, जो चाहे वो करें। लेकिन मैं जिस पार्टी में काम किया हूँ, लोहिया जी के नेतृत्व पर चलती है समाजवादी पार्टी। लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करती। मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में काम किया गया। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि जहाँ हाक न मिले वहाँ हल्ला बोल। तो मैं जिंदा कौम हूँ, इंतजार नहीं कर सकता, और मैं अपने हक के अधिकार के लिए हल्ला जरूर बोलूंगा, और मैं अपने हक के लिए जनता के बीच में जाऊंगा। अगर मैंने काम किया है तो जनता मुझको उसका जो भी फैसला होगा जरूर सुनाएगी और करेगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं निर्दल भी जाऊंगा तो निजामाबाद की जनता इंशाअल्लाह मुझे चुनाव जिताने का काम करेगी और मैं चुनाव जीत के बताऊंगा। ये बताइए कि आजकल तो जो लोग निकल के इधर उधर जा रहे हैं, सभी पार्टियां नहीं, क्यों आपने नहीं कोई पार्टी चॉइस की? अभी देखिए, बुलाने के लिए बहुत लोग मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैंने ये तय किया कि अभी जहां मैंने काम किया वहां मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए। अभी भी मौका है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास और वर्तमान विधायक के पास। वर्तमान विधायक जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको पता होगा कि कितना सम्मान मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, जनता कितना चॉइस कर रही है। और 14 तारीख से शायद यहाँ पर्चा दाखिला भी वक्त है। मैं लड़ूंगा निर्दल। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझ में आवे, बुलावें और समाजवादी पार्टी में फिर मेरे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सार्वजनिक सभा को संबोधित करने मुरादाबाद पहुंचे। अपनी सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा नगर प्रत्याशी रितेश गुप्ता के लिए वोट की अपील भी की और इस दौरान मंच से संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की तकदीर बदलने के लिए काम करती है। असल गांधी जी, महात्मा गांधी चले गए और उसके बाद जितने गांधी आए उन्होंने सिर्फ उनकी राजनीति की है। वहीं हमारी सरकार ने सभी के विकास के लिए काम किया है। कि अकेले हमारी ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे ही पार्टी के नेता हैं जो ये दम भर करके कह सकते हैं कि जो हमने कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये हम ही कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की तस्वीर और तकदीर बदले, इसके लिए, गरीब के लिए काम करने वाली पार्टी के रूप में काम करती है और छाती ठोक करके कहती है कि हम ये काम करते हैं। स्वच्छता की बात तो गांधी जी करते थे, असल गांधी जी तो चले गए, महात्मा जी। उसके बाद जितने गांधी आए उन्होंने सिर्फ उसकी राजनीति की, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ जब नरेंद्र मोदी आए तो लाल किले के प्राचीर से कहा कि स्वच्छता अभियान चलेगा और स्वच्छता लाई जाएगी। दूसरा मुद्दा है वो किसी जाति का, उसकी सरकार चलाती है।
किसी वर्ग विशेष की सरकार चलाते। सपा आएगी तो इनके थाने होंगे, बसपा आएगी तो इनके थाने और जिले होंगे। ऐसी सरकारें चलाई है कि नहीं चलाई है? यानी अगर सपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, जिला तुम्हारा, तहसील तुम्हारी, लूटो जितने दोनों हाथ से लूट सकते लूट चलो, मार लगी हुई। अगर बसपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, बाकी सब जाए जहां जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के। आपका नाम? वही खबर कौशाम्बी से है, जहां पर नामांकन आज किया गया प्रत्याशियों का, और इसी कड़ी में आज 252 विधानसभा सीट मंझनपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक लाल बहादुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी से सांसद विनोद सोनकर और जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने छुट्टा गौवंशों के मुद्दे पर कहा कि आने वाले समय में किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन देता हूं। और इसके साथ ही साथ भाजपा विधायक लाल बहादुर ने पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कामों का बखान भी किया। आपका नामांकन है तो कैसे क्या होगा? तेजी से बोलिए। चलिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी सुविधा जनता को हर तरह की मिल चुकी है और आने वाले समय में इतनी ज़्यादा, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे किसान हो, सबके लिए हमारे प्रयास से और सरकार के प्रयास से सारे विकास कार्य पूरे होंगे। किसी तरह कोई समस्या नहीं रहेगी। कौशाम्बी एक बुद्ध तपोस्थलीय स्थान है, जहाँ पे पहले जो है कितने करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन अभी काम दिखाई नहीं दे रहा। इस पर क्या कहेंगे? काम दिखाई दे रहा है, गेस्ट हाउस बन रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, 4 लाइन बनने जा रही है, वहाँ वत्सना सेंटर के लिए ज़मीन एक्वायर हो रही है और बहुत कुछ कौशाम्बी में दिखने लगा है। और आने वाले समय में कौशाम्बी में जो हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते थे, लाखों की संख्या में। मेरा नामांकन आज एक सेट में दाखिल हुआ, अभी फिर से एक सेट में अभी दाखिल होगी। क्योंकि मैं विधायक था, जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं उनको अगले 5 वर्ष में विधायक बनने के बाद उनको पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर। वहीं तेलंगाना से खबर है, जहां सरकार की तरफ से निजामपेट नगर निगम में शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के चेक वितरित किए गए। इस दौरान निजामपेट में नगर निगम के मेयर कोलन नीला, गोपाल रेड्डी, डिप्टी मेयर धनराज यादव और एरिया कॉर्पोरेट्स मौजूद रहे। खबर जालौन से है, जहां पर भरा ट्रक धुआं कर जल उठा। ट्रक को जलता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें कि ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर ने बड़ी ही मुश्किल से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक अभी भी जल रहा है, जिससे लोगों का आवागमन बुरी तरह से बाधित है। मिली जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है। वहीं पीएम मोदी ने शनिवार को हैदराबाद में ICRI-SAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। हैदराबाद के इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर का पीएम मोदी ने पैदल ही भ्रमण किया और इसी दौरान पीएम मोदी परिसर के अंदर ही एक चने के खेत में चले गए और चने तोड़कर बड़े ही चाव से उन्हें खाने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। लोग पीएम मोदी की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ICRI-SAT में पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की जमकर तारीफ भी की। पीएम ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया। ICRI-SAT में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा ध्यान 80% से अधिक छोटे किसानों पर है। वहीं डिजिटल कृषि बदलते भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि इस बार का हमारा बजट प्राकृतिक और डिजिटल कृषि पर केंद्रित है। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी जन चौपाल में स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ ही
उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रविवार को बिजनौर, मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के 21 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली थी। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। ये भी लोकतंत्र का एक ऐसा दायित्व है जिनकी अपेक्षा हमेशा लता दीदी ने मुझसे की थी। साथियों, ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी मय है। मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के क्रांतिकारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं ब्रज की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है। यूपी भारत की धड़कन है। यूपी ने हमेशा देश को दिशा दिखाई
और आज एक बार फिर यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। यूपी के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। जनता का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो सच्चे अर्थ में सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा। यूपी के लोगों का विकास करेगा। इसलिए यूपी की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, यूपी का विकास, यूपी का सबसे तेज विकास। और भाई और बहनों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर यूपी का विकास कोई कर सकता है तो वो भाजपा है। भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार है। इसलिए पिछले कई महीनों से यूपी के लोग ये ठान कर बैठे हैं कि कमल का बटन फिर दबाना है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।